कल एक छोटी सी वीडियो मैंने पोस्ट की, उसके बाद तमाम लोगों के कमेंट्स मैंने देखे। आप लोगों से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में बैठे भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की, झारखंड में बैठे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री सहित बहुत सारे नेताओं को ये घबराहट थी कि अगर विनय दुबे का मुंह बंद नहीं कराया गया तो कहीं ना कहीं झारखंड के अंदर जो हिंदू मुसलमान की जो राजनीति हो रही है उसको नुकसान पहुंचेगा। यही कारण था कि दिल्ली में बैठे इनके आकाओं ने महाराष्ट्र पुलिस को आदेशित किया कि विनय दुबे का मुंह बंद किया जाए। मुंबई पुलिस ने उस आदेश को मानते हुए मुझे एक 149 की एक नोटिस देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि आज के बाद से आप दुमका में हुए पेट्रोल कांड पर कोई भी बात नहीं करेंगे। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, कानून को मानने वाला हूँ। अगर मैं ही कानून की धज्जियाँ उड़ाऊंगा तो मैं आप लोगों से कानून को मानने की कैसे बात कर सकता हूँ। उस आधार पर, उस पत्र के आधार पर मैंने आप लोगों से कहा कि सोशल मीडिया पर केवल मैं आज के बाद कोई भी बात इस मामले पर नहीं रखूँगा। इसका ये कतई भी मतलब नहीं है कि मैंने शाहरुख और अंकिता का मामला छोड़ दिया है। शाहरुख को जिस तरह से कानूनी मदद मैं कर रहा हूँ, शाहरुख के परिवार को जिस तरह से आर्थिक और कानूनी मदद मैं कर रहा हूँ, नईम के परिवार को जिस तरह से कानूनी और आर्थिक मदद हो रही है, उसके लिए मैं लगातार वचनबद्ध हूँ। आप भले मुझे सोशल मीडिया पर बोलने से रोक सकते हैं, लेकिन कानूनी मदद देने से नहीं रोक सकते। मैं लगातार शाहरुख के परिवार के साथ उस पल तक बना हूँ जब तक शाहरुख बाहर आकर अपने परिवार, अपने माता, अपने भाई, अपने बहन से नहीं मिल लेता। कोई ताकत मुझे उसे मदद करने से नहीं रोक सकती। ये मेरे संविधान ने मुझे अधिकार दिया है, उसी अधिकारों का मैं वहन कर रहा हूँ जो अधिकार मुझे मेरे संविधान ने दिए हैं। तो आप लोग जिस तरह से निराश होकर कमेंट कर रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि भले सोशल मीडिया पे आप मुझे इस विषय पर बोलते हुए ना देखें, लेकिन आप विश्वास रखिए, इस मामले को ज़मीनी स्तर से लेके अदालत, कोर्ट रूम के अंदर विनय दुबे आपको लड़ता हुआ दिख जाएगा। और बहुत जल्द, जिस तरह से न्याय प्रक्रिया में फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला चल रहा है, सारा जो केस है वो शाहरुख के पक्ष में जा रहा है। ये बातें क्यों मैं कह रहा हूँ, इसके लिए आप निशांत वर्मा जी के वीडियोस आप देख सकते हैं। वो टेक्निकल तरीके से इस पे समझा सकते हैं, क्योंकि मुझे पाबंदियाँ लगाई गई हैं, उन पे नहीं है। तो आप उनकी वीडियोस देख करके हर दिन कोर्ट में क्या हो रहा है उसकी जानकारी आपको निशांत वर्मा जी देते रहेंगे, क्योंकि लीगल तरीके से पावर ऑफ अटर्नी दोनों परिवारों की निशांत वर्मा जी के पास है, दस्तावेज। मैं एक सहयोगी के तौर पर उनके साथ काम कर रहा हूं और इस मामले पे आखिरी दम तक मैं काम करता रहूंगा जब तक सही आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाता। तो ये विश्वास रखिए, विनय दुबे इतना हल्का आदमी नहीं है कि बीच में से भाग जाए। मैं कोई गुजरात में रहने वाला कोई वो नेता नहीं हूँ कि रात के अंधेरे में पत्नी को छोड़ के भाग जाए। मैं अपनी जिम्मेदारियाँ, अपने दायित्वों को समझता हूँ। कोई भी मसला, कोई भी मामला आज तक मेरा आप देख लीजिए जिसमें मैं बीच में अधूरे में छोड़ कर गया हूँ। केवल एक मामला मेरी ज़िंदगी का मुझे खटकता है, आईपीएस संजीव भट्ट का जो मामला था, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और राजनीतिक दबाव की वजह से उनको तारीख नहीं मिल पा रही है सुनवाई के लिए, जिस कारण से ये मामला आज तक खींचता चला हुआ है। लेकिन बीच बीच में जब भी मैं अहमदाबाद जाता हूँ तो आईपीएस संजीव भट्ट के परिवार से, उनकी पत्नी से मिलकर आशीर्वाद लेता हूं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि इस मामले में भी जल्द निपटारा आए। वही एक ऐसा केस है जो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा समय तक खींचा गया है। बाकी आप मेरा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। योगी जी के कट्टर दुश्मन गोरखपुर के जो डॉक्टर हैं, उनको जब रासुका में जेल में डाला गया था, उस समय भी लगातार इलाहाबाद हाई कोर्ट जाकर केवल 7 महीनों में डॉक्टर साहब अपने परिवार के बीच आए। अब बारी है शाहरुख की। बहुत जल्द आप लोग देखेंगे कि इस पे माननीय न्यायालय जो है वो निष्पक्ष तरीके से सारी बातें सुन रहा है, सारी कार्रवाइयों को देख रहा है, सारे सबूतों, गवाहों के बयान दर्ज कर रहा है। और आखिर में आपको ये चीज़ दिखेगी
कि शाहरुख सकुशल अपने घर वापस आता है। लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा संयम रखिए। विनय दुबे लगातार आखिरी कोर्ट ऑर्डर आने तक शाहरुख के परिवार के साथ खड़ा मिलेगा। आखिरी सांस तक, इंसाफ तक ये लड़ाई जारी रहेगी। किसी के माँ ने अगर दूध पिलाया होगा, विनय दुबे को कानूनी मदद करने से रोक के दिखाए। ये खुला चैलेंज वहाँ के तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी, दिल्ली में बैठे बापों को, वहाँ के सारे उन लोगों को मैं देता हूँ कि आप मुझे रोक कर दिखाइए इस मामले में कानूनी मदद देने से। आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक इंसाफ के लिए लड़ता रहूँगा, भले मेरा अंजाम कुछ भी हो। विनय दुबे उस कमज़ोर बच्चों में से नहीं है जो डर कर घर बैठ जाए। मैं सीना चौड़ा कर कर फिर दुमका आऊँगा, बार बार आऊँगा। किसी के माँ ने दूध पिलाया है तो रोक के दिखाए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।